सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से, बाइबल से आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन मरने के बाद क्या किया। कई बार जो हम लोग परमेश्वर के वचन से भी सीखते हैं, गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस के ऊपर मरे और ईस्टर के दिन, संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन, संडे के दिन जी उठे, जिसे ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है, तो शनिवार के दिन, सब्त के दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। क्या यीशु मसीह 3 दिन तक कब्र में रहे? उनकी आत्मा सब उस कब्र के अंदर ही कैद हो गया? आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर जब जन्म लेकर आए तो बाइबल हमें बताते हुए 3 प्रकार से एक शुभ संदेश को लेकर आए। 3 प्रकार का शुभ संदेश। पहला, देह के छुटकारे के लिए, देह के छुटकारे के लिए जो सुसमाचार है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए काल्वरी क्रूस के ऊपर मरे हैं और यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया और हर एक व्यक्ति को आजाद किया। दूसरे प्रकार का सुसमाचार है कैदी आत्माओं को, जो जल प्रलय के समय मर गए थे, मूसा के समय जंगल में मर गए थे और यीशु मसीह के दुनिया के अंदर जन्म लेने से पहले जितनी भी आत्माएं जो मरी हुई थी और जो अधोलोक में कैद थी, उनको सुसमाचार, रिहाई का सुसमाचार सुनाने के लिए। और तीसरा, स्वर्गीय सुसमाचार। स्वर्गीय, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया और स्वर्ग में गया है और आकर अपने लोगों को स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। तो हम स्वर्गवासी हैं और एक दिन हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। अजीजों, जब हम इन बातों को देख रहे हैं कि 3 प्रकार के सुसमाचार, देह के छुटकारे के लिए समाचार, कैदी आत्माओं के लिए सुसमाचार और स्वर्गीय सुसमाचार, यीशु जिंदा हो गया है। जब हम इन 3 सुसमाचारों को देखते हैं, मत्ती रची सुसमाचार, लूका रची सुसमाचार, मार्कुस रची सुसमाचार, योना रची सुसमाचार, इस तरीके से 4 सुसमाचार बोले जाते हैं कि जो 4 किताबें हैं, नए नियम की आरंभिक 4 किताबें, सुसमाचार की किताबें। पर ये चारों सुसमाचार की किताबों में ये तीनों सुसमाचारों का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह का देह छुटकारे का सुसमाचार, स्वर्गीय आत्माओं का छुटकारे का सुसमाचार और तीसरा जो सुसमाचार है कैदी आत्माओं का, इनके विषय में पतरस हमें सिखाता है। आइए हम क्रम अनुसार इन बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, लूका उसका 23 अध्याय उसके 56 पद में ऐसा लिखा हुआ है, सब्त के दिन, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सब्त के दिन यीशु मसीह ने जब दफना दिए गए थे तो स्त्रियां जो यीशु मसीह से मिलने के लिए सुगंधित वस्तुओं को लेकर जाने के लिए तैयार थीं, वचन में लिखा उन्होंने नियम के अनुसार सब्त के दिन विश्राम किया, क्योंकि वे जानते थे कि विश्राम के दिन कोई भी कार्य करना गैर कानूनी है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। जैसा हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसके पहले से 3 पद तक हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से 3 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितना भी परमेश्वर ने संसार का निर्माण किया, जो कुछ हमें दिखाई देता है, सूरज, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब कुछ बनाने के बाद, यहाँ तक कि इंसान को भी बनाने के बाद, परमेश्वर ने
सातवें दिन को विश्राम का दिन ठहराया, अर्थात उसे पवित्र दिन करके बोला कि ये पवित्र दिन है, इसमें कोई भी काम नहीं किया जाए। जब निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय उसके 8 से 11 पद के बीच में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर 10 आज्ञाएं जब परमेश्वर इस्राएल लोगों को देता है। देखिए, उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में हम देखते हैं कि 6 दिन के अंदर में परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को बना दिया। बनाने के बाद 7वें दिन को आराम का दिन, विश्राम का दिन, पवित्र दिन ठहराने के लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया। सबत का दिन है, ये विश्राम का दिन है, प्रभु की आराधना का दिन है। जब परमेश्वर मूसा के जरिए इस्राएल लोगों को 10 आज्ञा देता है, तो उस 10 आज्ञाओं के अंदर भी विश्राम दिन के बारे में इस प्रकार से जिक्र है। निर्गमन उसके 20 अध्याय 8 से 11 पद के बीच में लिखा हुआ है, जिस प्रकार परमेश्वर ने सारी दुनिया को 6 दिन के अंदर बनाया, हर चीज से विश्राम किया, वैसा ही परमेश्वर चाहता जो विश्राम का दिन है वो पवित्र माना जाए और इस दिन कोई भी काम काज नहीं किया जाए। और इस तरीके से परमेश्वर की ओर से मूसा के जरिए इन बातों को इस्राएल लोगों के बीच में पहुंचाया गया कि कोई भी काम विश्राम के दिन नहीं किया जाए। और यही कारण था कि जिस दिन यीशु मसीह दफनाया गया उस दिन शुक्रवार का दिन था, उससे अगला दिन सबत का दिन था, अर्थात शनिवार का दिन था। तो स्त्रियों ने सुगंधित वस्तुओं को लेने के बाद उनकी तैयारी किया, अपने घर के अंदर किया, ताकि वो बाहर दरवाजा खोलकर लोगों को नहीं दिखा सकते। कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके लिए मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो कार्य करना सबत के दिन पाप गिना जाता था। प्रभु यीशु मसीह, जब हम इस बात को देखते हैं कि हर एक व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है, आज बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग धारणा है। कोई कहता मरने के बाद इंसान नरक में जाता है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है कि वो दूसरा रूप ले लेता है, किसी और आत्मा में किसी मनुष्य पशु पक्षी में जन्म ले लेता है। अजी जो आज मैं परमेश्वर के वचन से जिन बातों को आपको बताने के लिए जा रहा हूं, मनुष्य मरने के बाद उसकी आत्मा अधोलोक में जाती है। इसको हम लोग सीखने के लिए, अगर समझने के लिए ऐसा हम लोग कह सकते हैं, आज के समय में अगर कोई गुनहगार है, किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लेके जाते तो उसे कहां पर जाकर उसे बंद करती है, जेल में या थाने में। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब तक उस मुजरिम का गुनाह कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक उस गुनहगार जिसके लिए उसे पकड़ा गया है उसका पाप या उसकी जो भी उसने गलत किया है उसका निर्णय नहीं हो जाता कोर्ट की ओर से, तब तक उसे जेल में नहीं डाला जाता। तो हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हर एक मरने वाले व्यक्ति की आत्मा अधोलोक में जाती है, और अधोलोक एक थाने की समान है, एक ऐसा थाना जहां पर एक कैदी आत्मा को जाकर वहां पर बंद किया जाता है और वहां से वो व्यक्ति निकल नहीं सकता है, क्योंकि उसका न्याय अभी बाकी है। जो मुजरिम है वो उस व्यक्ति की तरह जो मर गया है और जिसकी आत्मा अधोलोक में जाकर कैद हो गई है न्याय के लिए। और न्याय को जजमेंट भी बोला जाता है, और न्याय को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जब न्याय होगा उस समय परमेश्वर उन सब का लेखा लेगा, किसे नरक में जाना, किसे स्वर्ग में जाना, वो एक लास्ट का एक ऑप्शन है, वो सबसे लास्ट में आता है। पर अभी जब ये आत्मा अधोलोक के अंदर बंद है, अजीजों इस बात को जानना है कि जितनी भी आत्मा मरने के बाद अधोलोक में जाते हैं, तो यीशु मसीह दुनिया के अंदर आने के बाद मरा, क्रूस के ऊपर मरा, और मरने के बाद उसकी जो आत्मा है, जैसे आम इंसानों की आत्मा अधोलोक में जाकर कैद हो जाती है, अधोलोक के ऊपर शैतान का कब्जा है और शैतान उनको ताड़ना देता है, उनको डराता है, परमेश्वर के खिलाफ में उनको
गलत बोल बोलने के लिए उनको उत्साहित करता है, और ये शैतान का काम है। पर यीशु मसीह जब मरने के बाद उसकी आत्मा अधोलोक में गई, तो बाइबल हमें बताता है कि अधोलोक में प्रभु यीशु मसीह ने सब्त के दिन बहुत सारे ऐसे कामों को किया जिनके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हमें इस खाने से अर्थात अधोलोक से केवल यीशु मसीह ही निकाल सकता है। जी, जो इस बात को हमें जानना और समझना है। इसके विषय में बाइबल हमें क्या क्या शिक्षा देती है। भजन संहिता उसका 89 अध्याय 89 उसका 48 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा, क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है। देखिए, परमेश्वर का दास दाऊद यहां पर बिल्कुल क्लियर इस बात को कहता है, कौन पुरुष अमर रहेगा, क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक में जाने से बचा सकता है। अजीजों, अधोलोक एक ऐसी जगह है जहां पर हर एक व्यक्ति को मरने के बाद जाना ही है। दूसरी बात, भजन संहिता उसका 39 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां हो गए हैं, मृत्यु उनका गड़रिया ठहरी, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। देखिए, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता, अधोलोक एक ऐसी जगह है जहां पर अधोलोक एक ऐसी जगह है जहां पर एक आत्मा जब चली जाती है तो उसका रूप है, उसका सुंदर रूप है, वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि वहां पर खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज के लिए वहां पर अभाव है। आप जैसे अपने घर के अंदर आराम करते हैं, आराम से रह सकते हैं, अधोलोक में जैसे थाने के अंदर पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं एक कैदी को, एक मुजरिम को टॉर्चर करते हैं, उससे गलती को कबूल करने के लिए उसे ताड़ना भी देते, उसकी पिटाई भी करते, उससे बहुत सारी चीजें करवाते हैं, वैसा ही अधोलोक में शैतान हर एक व्यक्ति से उन कामों को अंगीकार करवाता है जो उन्होंने किए हैं। अजी, जो इसलिए वचन में लिखा, उनका जो रूप है वो इतना बिगड़ जाता है, वो एक तरीके से इतना खराब हो जाता है कि वो इंसान की तरह भी दिखाई नहीं देता है। जब हम नीति वचन उसके 16 अध्याय के 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, 9 और 10 को, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 16 अध्याय उसके 9 और 10 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक वकील के समान अधोलोक में आएगा और वहां से वो हमें छुड़ा लेगा। एक कैदी को अगर थाने से छुड़ाना है या जेल से छुड़ाना है तो एक वकील की जरूरत पड़ती है, वैसा ही हर एक आत्मा को नरक से बचाने के लिए, अधोलोक से वापस निकालने के लिए एक वकील की जरूरत है, अर्थात यीशु मसीह की जरूरत है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए, यीशु मसीह वो बन गया जो यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए एक उद्धार के संदेश को लेकर आया। परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। भजन संहिता 16 अध्याय के 9-10 पद को जो हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये अगर देखा जाए तो यीशु मसीह के लिए ये भविष्यवाणी थी कि वो अधोलोक में उसे नहीं छोड़ेगा और अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। यीशु मसीह हर एक यीशु का नाम लेने वाले लोगों को छुड़ाने की सामर्थ रखता है और उस जेल से, उस अधोलोक से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से प्रयत्न करता ताकि हम
हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनकर उसके लिए जीवन को बिता सकें। यहाँ पर अब हम परमेश्वर के वचन से एक बात और देखते हैं, नीति वचन की किताब उसके 15 अध्याय के 11 पद को। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी परमेश्वर के सामने खुले रहते हैं। विनाश लोक और अधोलोक, ये दोनों का जिक्र इसलिए है क्योंकि अधोलोक के बाद विनाश लोक आता है, जिसे नरक बोला जाता है। वो दोनों खुले हुए हैं। ये दोनों मुंह खोलकर इंसानों को निगलना चाहते हैं। इसलिए आपको और मुझे सावधान रहना है ताकि हम परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझ सकें, क्योंकि जो एक बार मर गया उसकी आत्मा वापस नहीं आती है। जब हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसके 35 पद को हम पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने के लिए प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली। याकूब के विषय में लिखा हुआ है, याकूब का जब एक बेटा यूसुफ, जब उसके विषय में गलत इंफॉर्मेशन दिया गया, गलत जानकारी दी गई कि तेरा बेटा मर गया है, किसी जानवर ने उसको फाड़ लिया है, हमें उसके कपड़े मिले हैं, तो सगे भाइयों ने अपने बाप को झूठ बोला। और बाप जब रोते हुए इस तरीके से प्रार्थना किया है, उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ, उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। याकूब अपने बेटे यूसुफ के लिए रोता ही रहा और रोते रोते उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे, मैं एक दिन, मेरा बेटा तो मेरे पास नहीं आ सकता, परंतु एक दिन मैं अपने बेटे के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। मतलब जहां मैं जाऊंगा, जो अधोलोक एक स्थान है, वहां पर मैं अपने बेटे से मिल पाऊंगा, और मेरा बेटा यहां पर नहीं आएगा। आपने शायद सुना होगा, बहुत से लोग जब मरते हैं, मरने के बाद ज्यादा दिन भी उनको नहीं होता है, कोई ना कोई आत्मा के रूप में वो लोगों को दिखाई देने लग जाते हैं। कोई किसी के अंदर भूत बन जाता है, भूत बनकर उसको परेशान करता, कोई क्या। और जब ये चीजें सामने आते तो लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति जो मर गया था वो इसके ऊपर आया है। अरे भाई और बहनों, ये बातें सत्य नहीं है। ये शैतान की वो युक्ति होती है, वो योजनाएं होती हैं ताकि लोगों को भ्रम में डाल के रख सकें। ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति सीधा अधोलोक में जाता है और वहां पर वो कैद हो जाता है, चाबी से उसको कैद कर दिया जाता है और वहां से वो निकल नहीं सकता है। पर कई बार लोग, इस संसार के लोग गुमराह किए जाते हैं कि मरने के बाद एक व्यक्ति किसी जानवर में, पशु पक्षी में, किसी न किसी में वो रूप ले लेता है, तब्दील हो जाता है। कितने भूत प्रेत बनकर लोगों को परेशान करते हैं, और उसी नाम से करते जो मर गया था। अजी, जो प्रभु का वचन कहता, मरने के बाद हर एक आत्मा अधोलोक में जाते हैं। जैसे याकूब कहता, मैं मेरा बेटा तो मेरे पास नहीं आ सकता, पर मुझे अपने बेटे के पास जाना पड़ेगा, मतलब अधोलोक उतरना पड़ेगा, ताकि जहां मेरा बेटा वहां मैं भी जा सकूं। अब हम जब इन बातों को देखते हैं तो परमेश्वर हमसे इस प्रकार प्रेम करता है कि वो हमें बचाने के लिए जो योजना प्रभु यीशु मसीह के जरिए उसने तैयार की है, वो आ गया ताकि हमें उस अधोलोक से छुड़ा सके, वो जेल से छुड़ा सके। जब हम पहला पत्रस की किताब हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्मा जो अधोलोक के अंदर कैद हो गई थी, जिस अधोलोक के ऊपर शैतान का कब्जा था, यीशु मसीह को भी वो कैदी बना के रखने के चक्कर में था, परंतु यीशु मसीह उससे मुकाबला किया, उसके ऊपर विजय को पाया। और वचन में हम पढ़ते हैं, जैसा प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं
मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोला है कि मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवता हूं और अधोलोक की सारी कुंजियां मेरे हाथ में हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18 पद में ये बात लिखा हुआ है, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रभु यीशु मसीह मर गया था, परंतु मरने के बाद वो शैतान के ऊपर विजय को पाया। पहला कुरिन्थी की किताब उसके 15 के 55 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसके बारे में और खुलकर लिखा हुआ है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गया, उस मृत्यु के डंक को यीशु मसीह ने तोड़ दिया और शैतान के ऊपर विजय को पाया, मृत्यु के ऊपर विजय को पाया। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह उस अधोलोक से जीवित होकर, उस शैतान से, उस अधोलोक और मृत्यु की कुंजियों को छीनकर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पहला पत्र 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मरे हुओं को जो सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। देखिए, शरीर के अनुसार तो उन्होंने कष्ट भी उठाया, मृत्यु भी उनको आई, पर ये शरीर का जो लेखा था उन्होंने दिया, इसी कारण से वो अधोलोक में उतरे हैं। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो जीवित रहने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए यीशु मसीह अधोलोक के अंदर उतर कर उन्हें सुसमाचार सुनाया। तो आज हम लोग इन बातों को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वो काल्वरी क्रूस के ऊपर चढ़ा, आपके और मेरे लिए वो मारा गया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से उन आशीषों को पा सकें। आज ये जो परमेश्वर के लोग खड़े होते हैं, जब वो अधोलोक के ऊपर जब वो विजय को पाते यीशु मसीह के जरिए, तो रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय के 19, 20, 21, 22 पद में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के बाद जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आपसे विनाश के दास्ताव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और आहें भरती रहती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये पूरा सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों का इंतजार कर रही है। परमेश्वर का दिन जो जी उठने का दिन है, परमेश्वर का पुत्रों का अधोलोक से रिहा होने का जो दिन है, परमेश्वर उस दिन के लिए इंतजार कर रही है, ताकि ये सृष्टि भी छुटकारा पाए। ये सृष्टि भी जो आहें भर भर कर जो पाप के बोझ से दब चुकी है, ये भी एक दिन छुटकारा पा जाए। अजी जो परमेश्वर के वचन में एक बात और यहां पर लिखी हुई है, निर्गमन की किताब उसका 21 अध्याय का 2 पद हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया इस्राएल लोगों के लिए कि जो तुम दास अपने लिए खरीदो या गुलाम को खरीदो, 6 वर्ष तक वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे साथ काम करे, पर 7वें वर्ष वो पूरी रीति से आजाद किया जाए, फ्री किया जाए, पूरी रीति से फ्री किया जाए, ताकि वो अपने परमेश्वर के लिए वो उस आजादी को मना सके जिसके लिए परमेश्वर के नाम में उन लोगों को मोल लिया गया था। देखिए यहां पर इस प्रकार से लिखा, मैं पढ़ के दिखा देता हूं। जब तुम कोई इब्री मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर शैत में चला जाए।
सेट में चला जाए। 6 साल वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी सेवा करेगा, पर 7वें दिन उसे 7वें साल उसे फ्री कर दिया जाए। उसके लिए कोई मूल्य नहीं देना है, ना वो कोई मूल्य चुका कर जाए। वो सब कुछ ऐसा रहे, 6 साल तक गुलाम रहे, पर 7वें दिन 7वें साल पूरी रीति से फ्री किया जाए। कारण 7वां जो दिन है वो विश्राम का दिन है। अजी जो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 7वें दिन अर्थात सप्ताह के पहले दिन मुर्दों में से जी उठा, और ये एक शुभ समाचार मनुष्य जाति के लिए दिया। आप और हम जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखते हैं और समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए क्या किया है, तो हमें इस बात को जानना है कि 3 प्रकार का सुसमाचार यीशु मसीह लेकर आया। देह के छुटकारे का समाचार, कैदी आत्माओं को छुटकारे का समाचार, और स्वर्गीय सुसमाचार यीशु जिंदा हो गया है। और यीशु मसीह ही वो वकील है जो आपको उस थाने से अर्थात अधोलोक से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, ताकि आप जेल ना जाएं। वो जेल से भी यीशु मसीह आपको बचाता है। तो अजी जो आज इस बात को जानिए, समझिए कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए सारी चीज़ों को पहले से तैयार कर दिया है, इसलिए यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और प्रभु के नाम में आगे बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे।